बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत आपके कानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। जी जनाब, तो आप सबको मेरी तरफ से बकरीद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आप लोगों के लिए कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं आपको सिखाऊंगी ओजड़ी की सफाई किस तरह से की जाती है। तो जिस जगह पे आपको ओजड़ी की सफाई करनी हो उसको सबसे पहले क्लीन कर लें, पानी की मदद से अच्छी तरह से उस फर्श को धो लें और फिर ओजड़ी को उस फर्श पे अच्छी तरह से बिछा लें। अब दोबारा से पानी को स्टार्ट करें और फिर ओजड़ी को धो लें हाथों की मदद से। जिस तरह आप कपड़े को धोते हैं उस तरह से आप हाथों की मदद से ओजड़ी को धो लें। अच्छी तरह से पानी डालने के बाद अब आप इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें ताकि आपको इसकी सफाई करने में आसानी हो जाए। मैंने इसकी 3 पीसेस में कट कर लिया था। जब तक मैं आपको ये ओजड़ी कट करके दिखा रही हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुँच सके। अब एक तरफ चूल्हे पर गर्म पानी को चढ़ा दें, पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लें और फिर ये जो ओजड़ी के हमने पीस कट किए थे, एक पीस को उठाएँ और इस बिल्कुल गर्म पानी के अंदर डाल दें। 1 मिनट के लिए छोड़ दें। 1 मिनट के बाद ये ओजड़ी का पीस निकालें। अब जो ये गर्म पानी है इसको साइड पर रख दें और ये जो ओजड़ी के पीस को हमने निकाला था इसको दोबारा से फर्श पर बिछा लें और एक छुरी की मदद से इसको साफ़ करते जाएं। अगर आपको ये ओजड़ी गर्म लगे तो कपड़े की मदद से पकड़ लें और छुरी मुसलसल इस पर अपोजिट डायरेक्शन में चलाते रहें और इसकी सफाई खुद ब खुद होती जाएगी। जिस तरह से आप छुरी चलाएंगे या अगर छुरी से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्पून की मदद से भी इसकी सफाई कर सकते हैं। ओजड़ी का एक पीस साफ हो चुका था तो मैंने दूसरे पीस को गर्म पानी के अंदर डाला, 1 मिनट के लिए छोड़ दिया। दोबारा से मैं उसकी सफाई करना स्टार्ट कर रही हूँ। ये छुरी की नोक की मदद से साफ करेंगे क्योंकि इसमें सुराख सुराख मौजूद होते हैं और इसे चुस्ता कहा जाता है। तो आप छुरी की नोक की मदद से करेंगे तो हर एक बॉक्स के अंदर जो गंदगी जमी हुई है वो सारी गंदगी निकल जाएगी। अब जो ये वाली ओजड़ी, जो पहली ओजड़ी थी, इसको साफ कर लिया था। इसके बैक साइड पर देखें ये वेस्ट फैट मौजूद है जिसमें कचरा लगा हुआ होता है, तो उसको भी आप निकाल कर रिमूव कर दें ताकि आपके पास साफ सुथरी सी ओजड़ी या बटें आ जाएं। अब देखें ये जो चुस्ते की सफाई की थी इसके सुराख में थोड़ी थोड़ी सी गंदगी रह गई थी, तो उसको छुरी की नोक की मदद से स्पीड में आप इसको साफ़ कर लें। ये आसानी के साथ साफ़ हो जाएगी। जब तमाम ओजड़ी साफ़ हो जाए तो दोबारा से हम इसको वॉश कर लेंगे। अच्छी तरह से पानी के अंदर डालकर हाथों की मदद से आप इसको वॉश कर लें। जिस तरह से आप कपड़े धोते वक्त अच्छी तरह से कपड़ों को साफ़ करते हैं, एज़ इट इज़ आप इसको भी वैसे ही पानी के ज़रिए साफ़ कर लें ताकि आपको कोई भी गंदगी, आपने जो ओजड़ी की सफाई की है उसके अंदर गंदगी बिल्कुल भी ना रहे। ये देखें 1 बाय 1 मैं इसको पानी से धो रही हूँ। आप इसको 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से पानी से क्लीन हो जाए तो फिर हम इस पानी को स्ट्रेन कर देंगे। अब ये ओजड़ी कंप्लीटली तौर पर पकाने के लिए रेडी है, लेकिन हम इसको इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में तो नहीं पका सकते, तो फिर आप इसके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। जैसी पीसेस आपको पसंद हो वैसे पीसेस में आप इसको कट कर लें ताकि आपको पकाने में भी आसानी हो और जब खाएं आप तो खाने में भी आसानी हो। हर एक निवाले में आपको एक पीस मिल जाए ताकि आपको बार बार इसको तोड़ना ना पड़े। ये एक डिश ऐसी है जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो जो लोग खाते हैं वो इस तरह से आप साफ़ सुथरा करके आराम से खा सकते हैं। और ख़ास तौर पर बकरीद में जबकि आप गाय की कुर्बानी भी करते हैं और तमाम चीज़ें आप चाहते हैं कि ताज़ी ताज़ी खाएं, तो आपको ये इस तरह से साफ़ सुथरा करने का तरीका आपको मैंने दे दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।